और चलिए अब खबरें विस्तार से जानेंगे, जहां पर भगवान राम के ननिहाल चंदखुरी का सौंदर्य पौराणिक कथाओं के नगरों जैसा ही आकर्षक होगा। राजधानी रायपुर के निकट स्थित इस गांव के प्राचीन कौशल्या मंदिर के मूल स्वरूप को यथावत रखते हुए पूरे परिसर के सौंदर्यीकरण की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी राम वन गमन पथ विकास परियोजना में शामिल चंदखुरी में यह पूरा कार्य 15 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए इसकी तस्वीरें साझा की हैं। योजना के मुताबिक चंदखुरी में मंदिर के सौंदर्यीकरण तथा परिसर विकास का कार्य 2 चरणों में कार्य पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 6 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में 9 करोड़ 8 लाख रुपए खर्च होंगे। योजना के मुताबिक चंदखुरी को पर्यटन तीर्थ के रूप में विकसित किया जाना है। जांजगीर चांपा भाजपा नेता व पूर्व सरपंच की हत्या हुई। ग्राम बिर्रा के पूर्व सरपंच की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। गोपी चंद कश ग्राम बिर्रा के पूर्व सरपंच का पंचायत भवन के पास खून से लथपथ शव मिला। ग्रामीणों ने दी बिर्रा थाना को सूचना। जांच में जुटी बिर्रा थाना पुलिस। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जांजगीर चांपा से, जहां भाजपा नेता व पूर्व सरपंच की हत्या की गई है। ग्राम बिर्रा के पूर्व सरपंच की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। गोपी चंद कश ग्राम बिर्रा के पूर्व सरपंच का पंचायत भवन के पास खून से लथपथ शव मिला है। ग्रामीणों ने बिर्रा थाना को जानकारी दी। जांच में जुटी हुई है पुलिस। आखिरकार किसने इन्हें मारा है, किसने हत्या की है, कारण क्या हो सकते हैं, क्या कोई पुरानी रंजिश है, इन तमाम पहलुओं को देखते हुए पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और जो सरपंच है उसके परिवार वालों से और साथ ही आसपास के लोगों से भी लगातार पूछताछ जारी है। तो गोपी चंद कश ग्राम बिर्रा के पूर्व सरपंच की हत्या की गई है। पंचायत भवन के पास लथपथ शव मिला है और ग्रामीणों ने बिर्रा थाना को सूचना दे दी गई। जांच में पुलिस जुटी हुई है, मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार किसने इस वारदात को अंजाम दिया है, कैसे ये इस हत्या को अंजाम क्यों दिया गया है। रायपुर से खबर, कोरोना मरीजों का मिलना लगातार जारी है और पिछले 24 घंटे में 235 नए मामले फिर से सामने आए हैं। तो रायपुर से सर्वाधिक 98 नए मरीज मिले हैं। कोरोना से एक महिला की मौत हुई है। 380 मरीज डिस्चार्ज हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2720 हो चुकी है। कुल पीड़ितों की संख्या यहां पर बढ़कर अब 9427 है। यानी कि जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से 380 जो मरीज हैं वो डिस्चार्ज हुए हैं, उसके बाद जो एक्टिव मामले हैं वो मात्र 2720 हैं और कुल मरीजों की संख्या 9427 है। इनमें से कई लोग ठीक हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के डॉक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। कोरोना संक्रमण के बीच मरीजों की अच्छी देखभाल करने और उनके इलाज करने के लिए सभी डॉक्टरों की तारीफ की। और इतना ही नहीं, सीएम भूपेश बघेल ने डॉक्टरों के से मरीजों के होम आइसोलेशन पर भी बातचीत की और होम आइसोलेशन को और किस तरह से कारगर हो सकता है, इसके लिए डॉक्टरों से उपायों के बारे में भी जानकारी ली गई। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में 6 अगस्त तक लॉकडाउन लगाया गया है। सरकार ने बकरीद और रक्षाबंधन को देखते हुए इसमें 4 दिन तक सुबह के समय में 4-4 घंटे की छूट दी है। लेकिन अब बीजेपी ने राम मंदिर भूमि पूजन पर बाजार खोलने की मांग की है। बीजेपी ने 3 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन भी बाजार खोलने की मांग की और इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। द्वारा लॉकडाउन के पीरियड में पहले 2 दिन बाजार खुलने की अनुमति दी गई थी। बाद में उसे 2 दिन और ईद त्यौहार को देखते हुए एक्सटेंड किया गया था। हमारी स्पष्ट रूप से मांग है राज्य शासन से, चूंकि 3 तारीख को इस देश का सबसे बड़ा त्यौहार रक्षाबंधन त्यौहार है और साथ ही साथ 5 तारीख को अयोध्या में राम जन्मभूमि का भूमि पूजन है और उसी तारतम्य में
इस देश के असंख्य जो हिंदू हैं वो अपने घरों से लेकर सार्वजनिक स्थानों पर तमाम प्रकार के सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके पूजा पठन करना चाहते हैं, छोटा मोटा आयोजन करना चाहते हैं। इस कांग्रेस पार्टी पूछना चाहती है, क्या आज से लेकर 5 तारीख तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन खोला है? क्या भारतीय जनता पार्टी शासित अन्य प्रदेशों में लॉकडाउन को खोला गया है? क्या लॉकडाउन को शिथिल करने के लिए अयोध्या के भूमि पूजन तक, राम मंदिर के भूमि पूजन तक, क्या लॉकडाउन को शिथिल करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसी भी प्रकार का गजट नोटिफिकेशन जारी किया है? इन तमाम बातों का भी जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता देवव्रत भगत लाइव जुड़ गए हैं। देवव्रत, अब लॉकडाउन, चूंकि अभी 6 तारीख तक लॉकडाउन लगाया गया है कोरोना के मामलों को देखते हुए, और उसके बाद अब बीजेपी का ये कहना है कि त्योहार है, बड़ा त्योहार है और इस वजह से लॉकडाउन खुलना चाहिए। अब इसको लेकर भी सियासत हो रही है। जी बिल्कुल, लॉकडाउन को लेकर के सियासी जुबानी जंग चल रही है और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि बीजेपी एक तरह से इस पक्ष में है कि मार्केट खोले जाएं, लेकिन पिछले दिनों हमने राजधानी के ही हालात देखे कि जब रियायत दी गई तब तक लोगों की भीड़ मार्केट की तरफ उमड़ी और बड़ी तादाद में लोग खरीदी करने के लिए पहुंचे। इस दौरान न सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया और न जो नियम कायदे बनाए गए उसका ध्यान लोगों ने रखा। तब आप ऐसे में कैसे उम्मीद करेंगे कि अगर आने वाले समय में बाकी बाजार खोले जाते हैं तब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे? और अभी जिस तरह से संक्रमण के आंकड़े लगातार राजधानी रायपुर में बढ़े हैं, तब इस बीच में सबसे जो अभी असरकारक यही है कि लॉकडाउन लगाया जाए, तभी कुछ नहीं, कहीं ना कहीं कंट्रोल जो है ये पाया जा सकता है। दूसरी बात ये भी कि अभी त्योहार के मद्देनजर सरकार ने पहले 2 दिनों की रियायत दी थी 28 और 29 तक, और उसके बाद 30, 31 और 1 तारीख को भी जो है दुकानें खोली गई 4-4 घंटे के लिए। इस दौरान कई लोग ऐसे भी थे जो मार्केट केवल स्टॉक करने के लिए पहुंच रहे थे कि उन्हें इस बात की आशंका थी कि 6 अगस्त के बाद भी क्या लॉकडाउन बढ़ सकता है। तो इस वजह से अभी कहीं किसी भी तरह से लॉकडाउन खोलना सेफ नहीं है, क्योंकि संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और खासकर राजधानी रायपुर में, और जो जहां जिन शहरों में छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन लगा है वहां पे भी लगातार मरीज मिलते जा रहे हैं, और ऐसे में अगर लॉकडाउन खोला जाता है तो संक्रमण की आशंका बढ़ी रहेगी। लिहाजा अभी जिस तरह से ये सियासी जुबानी जंग देखा जा रहा है तो इसमें फिलहाल सरकार को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। तमाम चीजें जो की जा रही हैं बिल्कुल बिल्कुल ये मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी हर तरीके से घेरने की कोशिश करेगी इस वक्त सरकार को। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए देवव्रत। और इसी बीच एक और अहम खबर, जहां बालोद के गुंडरदेही विकासखंड के छोटे से गांव भोथी पार के ग्रामीणों ने देश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक अनूठा निर्णय लिया है। इसके तहत गांव की बहुएं इस बार राखी और तीज पर्व अपने भाई के घर नहीं जाएंगी, साथ ही इस गांव की बेटियां भी इस बार राखी में अपने मायके नहीं आएंगी। ये निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि कोरोना संक्रमण को किसी भी हालत में अपने गांव में आने से रोका जा सके। इस निर्णय का स्वागत गांव की महिलाएं कर रही हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर दंतेवाड़ा से, जहां 8 लाख के नामी नक्सली ने आत्मसमर्पण किया। डीआईजी सीआरपीएफ और दंतेवाड़ा एसपी के समक्ष किया समर्पण। पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी में सक्रिय था नक्सली, जहां प्लाटून नंबर 13 का डिप्टी कमांडर नक्सली बताया गया है। बड़ी खबर है दंतेवाड़ा से, डीआईजी सीआरपीएफ और दंतेवाड़ा एसपी के समक्ष नक्सली ने सरेंडर किया। पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी में सक्रिय था नक्सली और मल्ला तामो लोन वाराटू अभियान से प्रभावित होकर इसमें आत्मसमर्पण किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।